तो जीवे दया का यहां अर्थ किया गया वही दयालुता। और जीव पे दया का अर्थ भूखे को रोटी देना, दान देना नहीं है, क्योंकि ये क्या होगा? पुण्य होगा, पुण्य बंधन का कारण होगा। भूखे को रोटी दो तो मजबूरी है, एकदम दिख रहा है कि भूखा रो रहा है तुम्हारे सामने, तो दे दो, लेकिन रोटी बांटने मत निकलो। अब आजकल ये परिक्रमा मार्ग वगैरह में जहाँ क्या है, सबसे सस्ता सौदा 10,000 रुपए लिए और हलवाई से थोड़ी पूड़ी बनवाई, थोड़ी सब्जी बनवाई, थोड़ा हलवा बनवाई, एक टेबल लगाई, बांट रहे हैं। और सोच रहे हैं अरे 10,000 रुपए में 1,000 आदमी खा गया, 1,000 दोने पत्तल लग गए। अच्छा है, कोई बात नहीं है, बुराई नहीं है, लेकिन इससे पुण्य क्रिएट हो गया या किसी पाप के प्रायश्चित के रूप में तुमने किया है, तो पाप तुम्हारा तो कट गया, 1,000 आदमियों में बट गया है क्या नहीं? कोई हमने पाप किया और उसके बदले में बट रहा है, तो पाप उसका तो कट गया और इधर बट गया। तो ऐसे अनावश्यक रूप से बटते हुए प्रसाद को कभी नहीं पाना चाहिए। वो खूब गए प्रसाद है, खूब हमारी प्रसाद में निष्ठा है, प्रणाम कर दो ना, खाना कौन सा जरूरी है, प्रणाम कर दो उसको। राधे राधे, ज्यादा बात है, एक किनका लेके मुंह में डाल दो। यदि प्रसाद है तो प्रसाद तो चिन्ह में होता है, और चिन्ह में जो वस्तु होती है उसमें मात्रा का, आकार का, विकार का कोई रोल नहीं होता है। तो ऐसा निषेध करना चाहिए। फिर भैया जीवे दया कैसी? बोले जीव की दया ये है कि ये जीव भटका हुआ है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, ये भटक गया है, ये भगवत मार्ग से हट गया है, ये स्त्री पुत्र धन मकान दुकान में आसक्त हो गया है। तो इस पर ऐसी दया करो कि जो ये भगवान से बिछड़ा हुआ है, इसको भगवान की तरफ मिलाने की कोशिश करना ही जीव दया है। ना कि भूखे को रोटी खिलाना। भूखे को रोटी खिलाना है वो कर्तव्य में कहीं आ जाएगा, एकदम भूखा है, बोले नहीं नहीं तू ऐसा कर, माला कर 15, अरे तू उसको 2 रोटी दे दो। भले ही बहुत से मैंने वैष्णव तो ऐसे भी देखे गए हैं कि तुमको भोजन मिलेगा, भोजन की व्यवस्था नहीं है सेठ जी। हाँ बोले भोजन मिलेगा, सवेरे आ जा, तू कितने बजे? 8 बजे आ जा, 8 से लेके 11 बजे तक 3 घंटा बैठ के यहाँ जप कर महामंत्र का, या दूसरा जो भी मंत्र है जप कर, यहाँ पे तेरे को भोजन मिलेगा। वो 3 घंटा जप कर रहा, अब बेमन से ही कर रहा है चाहे मन से कर रहा है, 3 घंटे में 30 मिनट तो कहीं मन लग जाएगा, जप कर और ये भोजन ले। तो ये भी क्या है कि भोजन भी दे दिया और जप भी करा लिया, शायद उसकी मनोवृत्ति बदल जाए। तो ये जीव की दया है। और बिना कारण प्रतिष्ठा के लिए दया नहीं करनी है, मान के लिए दया नहीं करनी है, और कुछ चाहने के लिए दया नहीं करनी है। फिर है ममता से रहित। दया करने पर भी, उपकार करने पर भी वो उसमें विशेष प्रकार की ममता नहीं रखते कि ये मेरा है, ये इस बाबा जी को हमने 3 साल तक भोजन खिलाया है, तो हमारा इस पे अधिकार है। कुछ नहीं, खिलाया खिलाया, राधे राधे, शाम मिला दे, जा भैया, जहां जाना है जा, रुकना है खा। कोई ममता नहीं, कोई इसमें अहंता नहीं। उनका ममत्व होता है एकमात्र अपने प्राण प्यारे प्रिया प्रियतम में। वो ही मेरे, मैं मेरा बंधन का कारण और तू तेरा, तू ही मेरा एकमात्र स्वामी, मैं तेरा सेवक, ये बंधन का कारण हट जाता है इसमें। और सांसारिक वस्तुओं में किसी भी प्रकार का ममता नहीं रहती। ममता को वो डाइव